रोम रोम भाइयों। हाँ, पाकिस्तानी ये जंजुआ कह रहे हैं हम बच गए, हम बच गए, बच गए, बच गए, बच गए, बच गए, बच गए भाई, बच गए, कुछ नहीं होने वाला है। कल तक कह रहे थे मर गए, मर गए, मर गए, मर गए, मर गए, अभी कहते हैं बच गए, बच गए। इतने टाइम तक नहीं आई ब्रह्मोस मिसाइल तो बच गए। तो इनको लग रहा है समर कि हम किसी तरह से निकल जाएंगे, इससे कुछ नहीं होगा, अमेरिका के पास सामने जाके जूते चाट लेंगे। मैं कह रहा हूं ना, मैं आपका नहीं, मैं आपका एक मिनट, मैं आपको ये कह रहा हूं कि जैसे ओसामा बिन लादेन को लगा था ना बच गए, फिर अंदर आके घुस के मारा ना, आपके तोड़ दिया ना, घर में घुसकर अच्छी तरह से थप्पड़ मारा कि नहीं? अरे बुजदिल पाकिस्तानी, जब तुम्हारे घर में घुसकर मारा, अरे बुजदिल पाकिस्तानी जब अपने घर में घुसकर जब मारा गया, जब मार खाई तुमने तो क्या की? अरे कोई भी, किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट हो, किसी भी इतनी सी सेल्फ रिस्पेक्ट हो तो घर में घुस के मार खाने के बाद कुछ करता है? आपके चार मंत्रियों ने इंटरनेशनल मीडिया के सामने कबूला है कि आपने आतंकवादियों का साथ दिया है। तो अब आप बताएं कि अब बचा क्या है? आपका गला खुश्क हो रहा है? ये देखिए, मैं पानी पी सकता हूं मेरे साथ। हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम। मेरे यूट्यूब चैनल इंडियन डिबेट शो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एंड आज की डिबेट होने वाली है पहलगांव के हमले को लेकर भारतीय पत्रकार अर्नब गोस्वामी और पाकिस्तानियों के बीच। तो दोस्तों, अर्नब गोस्वामी ने पाकिस्तानियों को जिस तरह से धोया है, डिबेट बहुत ही शानदार और मजेदार होने वाली है, अंत तक जरूर देखना। और हाँ दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो आइए दोस्तों, मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ये पाकिस्तानी अभी कह रहे हैं, ये पाकिस्तानी कह रहे हैं, जंजुआ साहब आवाज आ रही है ना? हाँ, पाकिस्तानी ये जंजुआ कह रहे हैं हम बच गए, हम बच गए, बच गए, बच गए, बच गए, बच गए, बच गए भाई, बच गए, कुछ नहीं होने वाला है। कल तक कह रहे थे मर गए, मर गए, मर गए, मर गए, मर गए, अभी कहते हैं बच गए, बच गए। इतने टाइम तक नहीं आई ब्रह्मोस मिसाइल तो बच गए। ये बच के वाले की कह रहे रिलैक्स हो जाओ, कुछ भी चिंता मत करो, राहत की सांस लो, इंडिया नहीं आने वाला। तो इनको देख के इनको बुरा लगता है, इनकी क्या हालत होने वाली है चंद दिनों में, है ना जल बख्शी साहब? Let them think again. नहीं, ये कह रहे बच गए हम। देखिए बड़े आराम से बैठे हुए, बच गए। समर घबराए हुए हैं, चाय पी रहे हैं, घबराए हुए हैं, घबराए पानी है पी लो, घबराए हुए हैं। इनको लग रहा है कि अरे म्यूट है, म्यूट हो यार, म्यूट हो। तो इनको लग रहा है समर कि हम किसी तरह से निकल जाएंगे, इससे कुछ नहीं होगा, अमेरिका के पास सामने जाके जूते चाट लेंगे। बात तो सही है ना? कोशिश तो कर रहे हैं ऐसी। हाँ, कोशिश तो करें इनके लीडर, कोशिश कर रहे हैं, पर इनके हाथ सने हुए हैं ना अमेरिकी खून से। हाँ, और ये जो बैठ के वहाँ पे खा रहा है, ये इसको समझ में आना चाहिए, ऐसे भी ओवरवेट आदमी है। वैसे सारे पाकिस्तानी तो ओवरवेट और अनफिट है, तो घबराहट में दिखाने की कोशिश कर रहा है मैं खा रहा हूँ। खा ले बेटा, खा ले। तो खासकर फौजी अफसर, कोई मैनर्स नहीं है इन लोगों के, ओवरवेट है। इनका नेवी चीफ को आपने देखा है? तो क्यों इरशाद साहब, ये जो आप लोगों ने शुरू किया हुआ है कि अभी 24 से 36 घंटे तक मारने वाला था भारत, अभी हम बच गए, आपको कैसे लग रहा है कि आप बच गए? जरा बताइए। जो आपने अभी शुरू किया है कि हम अभी बच गए, जैसे तामुल से मैंने सुना, मुझे उम्मीद है कि आप चारों जितने भी पैनलिस्ट हिंदुस्तान से हैं सुनेंगे हमें जरूर, क्योंकि बड़ा मस्खरापन देख रहा हूं आप लोगों के अंदर, बड़े हंस रहे हैं आप, क्योंकि बच आप गए। अगर जंग कर लेते, जरा सी शरारत आप करते, जैसे एलओसी से भागे आपके जहाज और पायलट, जैसे हमने आपकी छावनियां जलाई हैं वहां मेरे आर्मी के फोर्सेज के जवानों ने और मेरे एयरफोर्स के शाहीनों ने, भागे दुम दबा करके आप बच, हमने के बच आप गए। अब अपने अल्फाज वापस लेने का वक्त है, अभी आपके रोने का वक्त है। हम तो हंस रहे हैं, जब आपने हमें थ्रेट दी, आपने जंग की साजिश करने की कोशिश की, हम जब भी खुश थे, जब भी आप हंस रहे थे, हम आज भी हंस रहे हैं। क्यों? आप पे हंस रहे हैं, आपकी बेबसी पे हंस रहे हैं, आपके वजीर आजम की बेवकूफी पे हंस रहे हैं, जो कि उसने बेवकूफी की, मुसलमानों को मार के, कश्मीरियों को मार के। आप कहते हैं कि इंडियंस नहीं मरते हैं, कश्मीरी मरते हैं बेचारे, उनके साथ जुल्म करते हैं। नहीं, मगर तुमने शुरू क्यों किया? साजिश करते हैं आप लोग। समर, इन्होंने देखिए एक मिनट, तुम्हें कैसे लगा, तुम्हें कैसे लगा इरशाद कि तुम बच गए? तुम्हें कैसे लगा? तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें कैसे लगा कि तुम बच गए? अरे भाई, अभी तो शुरुआत नहीं हुई है, तुम नहीं, ये बताओ जो तुम्हारी मीडिया, तुम्हारी सरकार ने शुरू की है कि हम बच गए। नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा।
इसकी कोई बेसिस तो होगी। देखिए ये ऐसा है जैसे बच्चे हो कह जिसको रहे हैं- इंजेक्शन लगने वाली है, आप कहते हैं बच्चे के पास सुई चली गई और लास्ट मिनट में सुई पीछे चली गई या फिर 1 सेकंड देर हो गई तो बच्चा आप बोलता है बोल बच रहे गए। हैं, देखिए- आप देखिए- गए नहीं, देखिए, आप अगर बचे बोल नहीं, रहे आप हैं बचे तो नहीं, बोल रहे आप हैं। बचे नहीं, आप बचे हम नहीं। तो हंस रहे हैं आपकी आप बेबसी क्यों पे। आप क्यों हम बोल हंस रहे हैं आप क्यों बोल हिंदुस्तान की बेबसी आप क्यों पे। बोल रहे हैं कि आप हम बच गए? हंस रहे हैं हिंदुस्तानियों पे। देखिए- हम हंस रहे हैं कि आपने किस तरह अपने अल्फाज देखो वापस मैंने लेना तो अभी शुरू तक किए। शुरुआत नहीं हम की हंस रहे है, हैं मैंने आपकी शुरुआत नहीं दहशतगर्दी की है पे। इरशाद, मैंने शुरुआत नहीं की है इरशाद, शुरुआत नहीं हुई है अभी। मैं कह रहा हूं ना, मैं आपका नहीं, मैं आपका एक मिनट, मैं आपको एक कह रहा हूं कि जैसे ओसामा बिन लादेन को लगा था ना बच गए, फिर अंदर आके घुस के मारा ना, आपके तोड़ दिया ना, घर में घुसकर, आप देखिए, सुनिए। घर में घुसकर अच्छी तरह से थप्पड़ मारा, मारा कि नहीं? प्लीज। अरे बुजदिल पाकिस्तानी, जब तुम्हारे घर में घुसकर मारा, अरे बुजदिल पाकिस्तानी, जब अपने घर में घुसकर जब मारा गया, जब मार खाई तुमने तो क्या की? अरे कोई भी, किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट हो, किसी भी इतनी सी सेल्फ रिस्पेक्ट हो तो घर में घुस के मार खाने के बाद कुछ करता है। तुम लोग करते क्या हो? अरे बुजदिल पाकिस्तानी, अरे कायर, अरे कायर, तुमने क्या किया? अभी कह रहे हो बच गए, समरपाल तूर ये कह रहे हो बच गए, इन्हें मैसेज दी जाए कि बचे कि नहीं बचे। जी मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। मैं आपसे, देखिए आज आपको इज्जत तब मिलेगी जब आप मेरी बात सुनेंगे। मेरी बात सुने। पहली चीज तो आप मुझे ये बताएं, आपका डिफेंस मिनिस्टर, ब्रेकिंग ग्रिड नहीं चल रही क्या? जी पहले डिफेंस मिनिस्टर, फिर आपका फवाद चौधरी, फिर तीसरा आपका बिलावल भुट्टो और चौथा इशाक डार। आपके 4 मंत्रियों ने इंटरनेशनल मीडिया के सामने कबूला है कि आपने आतंकवादियों का साथ दिया है। तो अब आप बताएं कि अब बचा क्या है? आपका गला खुश्क हो रहा है। ये देखिए मैं पानी पी सकता हूं मेरे साथ मैं ये बाकी देखिए, आप मुझे एक बात साफ बताएं। पानी पी रहा हूं, ये देखिए नहीं इरशाद जी, गंदा वाटर है। आप गंदा पानी पी रहे होंगे घड़े का, हिंदुस्तानी गंदा इरशाद पानी जी, पीते हैं। मैं होके आया हूं हिंदुस्तान। मैं को अभी 50 दफा जैसी हिंदुस्तान पानी में खत्म होने वाला है, वाटर। आपको एक देखिए, अच्छा जमीन बिजनेस का आइडिया पानी- देता हूं। छोड़िए मेरा। टॉयलेट पेपर का बिजनेस शुरू कर लीजिएगा। पानी तो होगा नहीं, कम से कम आपके हाथों टॉयलेट पेपर तो बिकेगा। नहीं, इनको क्या हुआ कि एक मिनट, मैं अभी एक मिनट, मैं जरा ये जंजुआ को बुला लेता हूँ। आपको रात नहीं आती। मेजर जंजुआ और जनरल बख्शी, जनरल बख्शी, इन्होंने शुरू किया अभी कि हम किसी तरह से इस पूरे इशू से हम निकल जाएं। जरा विंडो तो चेंज करो। हामिद खान हमारे साथ है। हामिद खान, आप लोगों ने पिछले 48 घंटे से एक लाइन शुरू की है कि हमें माफ़ कर दीजिए, जो भी हमने किया बहुत गलत किया, हम फिर से नहीं करेंगे, हम निंदा करते हैं, हम कंडेम करते हैं, हम माफी मांग रहे हैं। मगर हामिद खान साहब मेरी बात सुनिए, हामिद खान और जनरल बख्शी, जनरल आसिफ मुनीर ख्वाबों में मैं आपको हामिद मेरी बात सुनो। हामिद, आपने जो शुरू किया कि हम निंदा करते हैं, हमें बुरा लगता है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये गलती हुई हमसे, हम गलती कर रहे हैं, हम फिर नहीं करेंगे। आप जो दिन में 107 बार सुबह कहते हो वी कंडेम पहलगाम अटैक, ये जो कहते हो, ये होता है पानी। ये पानी क्यों दिखा रहा है? पानी नहीं मिल रही इनको, पानी की बड़ी पड़ी हुई है, मिलेगी आपको, कल भी देंगे, जो आप दिखाते हो ना, कल भी देंगे। आप दिखाते हो वो गाँव मूत्र है। बौखलाए में बुरी तरह से बौखलाए। दोस्तों इनकी बॉडी लैंग्वेज को देखिए, बहुत बुरी तरह से बौखलाया हुआ आदमी है, बहुत बुरी, इसकी हालत बहुत खराब है। और गाय इसी का पेशाब दिखा के, जन्म जीडी बख्शी का दिखा के तो मुझे कहते हो कि पानी है। हामिद, तुम टेंशन में क्यों? हामिद एक आप बोलने से पहले दो बात। हामिद मेरी बात सुनो, जनरल बख्शी कुछ कहेंगे तुम्हें। देखिए, एक बात है कि आप पिछले 48 घंटे से ये पाकिस्तान, दोस्तों वॉल्यूम डाउन, 48 घंटे से पाकिस्तान कह रहा है कि हमसे गलती हो गई, माफी मांग रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, कंडेमनेशन कर दी, अटैक मत करो, भारत को गारंटी देनी चाहिए कि हमें अटैक नहीं करेगा। मगर हम कैसे इस माफी को मांग ले, कैसे मान ले? हामिद,
मैं ये कह रहा हूँ आपने मेरा नहीं, challenge है। आपने जो कहा कि हमें माफी मांग रहे, चलिए आपने माफी मांग ली, मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। तो मुझे बताओ कि मेरी बात नहीं नहीं नहीं, मेरी बात सुनो। आप जो कह रहे हो हमने माफी मांग ली, अनाज। आप जो कह रहे हो हम माफी मांग रहे हैं, तो माफी मांगने से बात खत्म कैसे हो? खत्म होगी क्या जलबख्शी साहब? आपने खत्म हो सकती है क्या? हो गई मोदी ने माफी मांग ली ना है। एक मिनट, जलबख्शी ना हामिद जरा सुनिए, मियाँ हामिद, मैं आपको एक छोटी सी, नागालैंड में जब हम लोग फौजी जाते थे तो एक कहानी हमको बताई जाती थी कि जब पलटन नई नई नागालैंड में जाती है तो पहला हफ्ता, वॉल्यूम बढ़ाओ ना, इतना डाउन नहीं करना। पहला हफ्ता गोली चेंबर में होती है, दूसरा हफ्ता जो मैगजीन है वो उतर के पाउच में आती है, तीसरा हफ्ता हमला होता है। आप समझे? नहीं, अगर आप कभी फौज ब्रेकिंग ग्रेड चला यार। तो मैं आपको आपके बताऊं फौजियों क्या को होता है? समझ आ गई होगी, आपके मेजर जंजुआ पहले साहब को हफ्ते समझ आ आपका गई मीडिया बातें होगी। करता है। हिंदुस्तान मैं बताता हूं। की अब मैं फितरत बताता है। नहीं, हामिद 2 मिनट सुन लो, हामिद 2 मिनट सुन लो, फायदा होगा। हामिद सुन लो यार, सुन लो। तुमको फायदा होगा हामिद, आपको फायदा होगा। मैं आपको ओके। बता रहा हूं कि फिर मुझे बोलने दीजिएगा। 1971 में हमने 6 महीने लिए थे, अच्छी तरह से तैयारी करके अच्छी तरह से मार लगाई थी। हिंदुस्तान की फौज कभी जल्दबाजी नहीं करती, खासकर जब मौतों का सवाल होता है, हमारे दुश्मन की या अपनी तरफ की। हम लोग आपकी तरह हूड़मती नहीं करते। ओके। हम लोग आपकी तरह उछलते नहीं है हरियल की तरह। हम बड़े तफसील से तैयारी करते हैं, हम बड़े इत्मीनान से तैयारी करते हैं, बताता हूं। कोऑर्डिनेट करते हैं, और फिर 100 सुनार जनता, मैं बताता हूं। की 100 सुनार की एक लोहार की। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और कल फिर हाजिर होंगे हम एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।